जब भी मीना की शादी होती तो शादी की रात ही मीना के पापा मीना की तलाक करवा देते थे। और जब मीना इस बारे में पूछती तो कहते ये सब तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तक मीना की कई तलाक हो चुकी थी, लेकिन उसके पापा हमेशा उसकी जबरदस्ती शादी करवाकर तलाक दिलवा देते थे। तलाक वाली रात मीना रोती बिलखती तो उसकी माँ उसे नींबू पानी पिलाती, जिसे पीते ही मीना तुरंत ही गहरी नींद में सो जाती थी। और जब सुबह जागती तो सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देखते रहते थे। इन सब का राज जानने के लिए एक दिन मीना ने नींबू पानी नहीं पिया और सोने का नाटक करती रही। लेकिन फिर सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए जब मीना का खुद का बाप उसके साथ। आज मीना के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। मीना शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी और उसका पति बड़े गौर से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। मीना इंतजार कर रही थी कि उसका पति उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, लेकिन उसका पति तो बिना कुछ बोले बस मीना को देखे ही जा रहा था। जब मीना ने अपने पति को इसी तरह चुप बैठे देखा तो उसने अपना घूंघट खुद ही उठाया और कहा, क्या बात है राजीव, आप मुझे कब से यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? तब उसके पति राजीव ने कहा, तो क्या करूं मीना, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं तुम्हारे चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। मीना, तुमसे पहले भी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते आए थे, लेकिन मुझे उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। मगर जब मैंने तुम्हारा फोटो देखा तो मानो एक पल के लिए वक्त थम सा गया था। राजीव मीना की तारीफ करते हुए कहने लगा, मीना, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है भला? राजीव मीना की तारीफ किए जा रहा था और मीना भी राजीव के मुंह से अपनी तारीफ सुने जा रही थी। राजीव मीना से कह रहा था कि जब उसने अपनी माँ को बताया कि उसे मीना बहुत ही पसंद है, तब उसकी माँ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आखिरकार अब उसके बेटे का घर बस जाएगा। राजीव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उनको राजीव की शादी की बहुत जल्दी थी। मीना को देखने के बाद राजीव ने भी अपनी माँ को बोल दिया, ठीक है फिर चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। और उसकी माँ ने भी उसकी ये बात मान ली। राजीव ने मीना से कहा, मीना, पिछले 2 महीने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे और मैंने एक एक दिन गिन गिन के गुजारा है। जब तुमसे फोन पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने पास ले आऊं। मीना, आज मेरे दिल की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि आज जब तुम मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी सेज पर बैठी हुई हो तो जुदाई का वक्त भी आ गया है। राजीव के आखिरी शब्द सुनकर मीना तो चौंक गई थी। मीना ने तुरंत ही राजीव से कहा, राजीव, ये आप क्या कह रहे हैं और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान ना करे कि हम कभी अलग हो जाएं। राजीव ने बड़े अफसोस के साथ मीना की तरफ देखा और कहा, मैं जब से इस कमरे में आया था यही सोच रहा था कि मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर 50 लाख। मेरे दिल ने तो तुम्हारा नाम लिया, लेकिन दिमाग ने कहा कि 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। मीना ने हैरत से राजीव को पूछा, कौन से 50 लाख और कहां से आए ये 50 लाख? तब राजीव कहने लगा कि तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे दिए थे, ये कहकर कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 50 लाख दूंगा। राजीव की बातें सुनकर मीना गुस्से से तिलमिला उठी थी। उसने राजीव से कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पापा मेरी शादी को लेकर कितने परेशान थे ये आप नहीं जानते हैं। मेरे पापा तो खुद मुझे ये सीख देते थे, मीना, शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसे किसी भी छोटी सी वजह से टूटने नहीं देना चाहिए।
तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरा तलाक करवाना चाहते हैं, वो भी शादी वाली रात ही। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या फिर आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। मीना का पारा अब बहुत ही गर्म हो चुका था। उसने राजीव से कहा कि अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इस तरह के बेहुदा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं रूठ गई तो फिर कभी नहीं मानूंगी। राजीव ने मीना से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मीना, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें तलाक देना ही होगा। राजीव ने एक ही सांस में सब कुछ कहकर मीना को खुद से अलग कर दिया, जबकि मीना उसे मिन्नतें कर रही थी और अपने प्यार की दुहाई दे रही थी। मीना ने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है और शादी की सेज पर ही उसे तलाक मिल जाएगा। मीना की आंखों से जब आंसू बहने लगे तो राजीव कहने लगा, बस बस अभी रोने का वक्त नहीं है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे पापा अपना फैसला ना बदल दें और फिर ऐसा ना हो कि मुझे 50 लाख में से एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। चलो जल्दी उठो मीना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मीना से तो हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन राजीव ने उसका कसकर हाथ पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर तक ले गया। राजीव ने मीना के घर की डोर बेल बजाई तो दरवाजा मीना के पापा ने ही खोला था। मीना के पापा को देखते ही राजीव ने तुरंत ही कहा, अंकल ये लीजिए आपकी अमानत, जैसे लेकर गया था बिल्कुल वैसे ही वापस लौटा रहा हूँ। अब आप मुझे मेरी रकम दे दे ताकि मैं चला जाऊँ। मीना की आंखों के सामने उसके पापा ने नोटों से भरा हुआ बैग राजीव को दे दिया था और जब राजीव वापस चला गया तब मीना के पापा मीना का हाथ थामकर उसे घर के अंदर ले आए। उन्होंने मीना को सोफे पर बिठाया और उसका हाथ थाम कर कहने लगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मीना फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने पापा से कहा, पापा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पिता तो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपना सब कुछ लूटा देता है, लेकिन आपने तो अपनी ही बेटी के माथे पर तलाकशुदा का ठप्पा लगा दिया। रोते रोते जब मीना को हिचकियां आने लगी तो उसकी माँ उसके लिए ठंडा नींबू पानी ले आई और उन्होंने मीना से कहा, बेटा ये नींबू पानी पी लो। मीना ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, माँ यहाँ मेरा घर उजड़ गया है, शादी की पहली रात को ही मेरा तलाक हो चुका है, ऐसे में मुझे दिलासा देने के बजाय आप मुझे ये नींबू शरबत पीने के लिए कह रही हैं। क्या आपको पता भी है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने पापा है। तभी मीना के पापा ने मीना से कहा, बेटा तुम्हारे और राजीव के फेरे हो जाने के बाद एक रिश्तेदार ने मुझे ये बताया कि राजीव अच्छा लड़का नहीं है। जब उसने मुझे ये बताया कि राजीव तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है, तो ये सुनकर मैं भी हैरत में पड़ गया था। लेकिन उसके बाद मैंने भी जांच पड़ताल की तो पता चला कि राजीव सच में अच्छा लड़का नहीं है, वो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी एकलौती बेटी हो, अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद होने देता। मीना ने गुस्से में तुरंत ही कहा कि इस बारे में तो आपको शादी से पहले ही छानबीन कर लेनी चाहिए थी ना, ये सब कुछ शादी वाले दिन ही क्यों। शादी की पहली रात को ही मेरा तलाक हो चुका है, ये जानकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तब मीना के पापा ने उसे कहा, बेटा तो क्या मैं लोगों की खातिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने देता, कभी नहीं। मीना और उसके पापा की आवाजें सुनकर मेहमान भी आंगन में आ गए थे और वो लोग तो यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। मीना की माँ ने जल्दी से वो नींबू पानी मीना को पिला दिया और फिर मीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
उसका दिमाग सुन्न होने लगा और देखते ही देखते वो बहुत ही गहरी नींद में सो गई। और अगले दिन जब मीना की आंख खुली तब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। मीना की आंखें खुलते ही उसकी आंखों के सामने रात का दृश्य घूमने लगा था। उसकी तलाक हो चुकी है, ये बात सोचते ही उसका दिल टूट गया था। वो जल्द ही अपने बिस्तर से उठी और भागती हुई बाहर आंगन में आ गई। सारे मेहमान वापस जाने की तैयारियों में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मीना पर पड़ी तो वो लोग मीना को बहुत ही अजीब सी नजरों से देखने लगे। मीना की माँ ने जब मीना को देखा तो वो मीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई और कहने लगी, मीना बेटा, तुम दिल छोटा मत करना, देखना तुम्हारा घर भी जरूर बसेगा और एक ऐसा शख्स तुम्हारा जीवन साथी बनेगा जो तुम्हें सराखों पर बिठाकर रखेगा और तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ देगा। जब तक सारे मेहमान चले नहीं गए तब तक मीना अपनी माँ के कमरे में ही बैठी रही, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी की नजरों का सामना कर पाती। जब सारे मेहमान चले गए तब मीना फिर से अपने कमरे में वापस आ गई। मीना ने अपना मोबाइल उठाया और राजीव के साथ अपनी पुरानी चैट्स पढ़ने लगी। राजीव ने हर मैसेज में अपने प्यार का इजहार किया था और उसने हमेशा साथ निभाने का वादा भी किया था। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मीना को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो ऐसी प्यार भरी बातें करने वाले इंसान ने मीना को धोखा दे दिया। मीना अब अपने पापा से बहुत नफरत करने लगी थी, क्योंकि उनकी वजह से ही मीना का घर टूट गया था। मीना को अब लोगों से डर लगने लगा था, इसलिए वो अब घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। मीना को इस हालत में देखकर मीना के पापा को बहुत दुख होता था। वो अक्सर मीना को ये समझाते, बेटा मीना, तुम घर से बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, लेकिन खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मीना अपने पापा की बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी, लेकिन मीना के पापा मीना को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे और ज्यादा से ज्यादा वक्त मीना के साथ बिताया करते थे। वो हर वक्त मीना को अलग अलग तरीके से समझाते रहते थे। एक दिन उन्होंने मीना से कहा, मीना, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? तो मीना ने हाँ में सर हिला दिया। तब मीना के पापा कहने लगे कि तुम चॉकलेट खाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? तब मीना बोली, पापा, चॉकलेट के लिए तो मैं पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब उसके पापा ने फिर से एक सवाल किया और कहा, अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ आइसक्रीम रख दूँ और दूसरी तरफ चॉकलेट, तो तुम किस चीज को चुनोगी? मीना ने तुरंत ही कहा, जाहिर है पापा, मैं आइसक्रीम को ही चुनूंगी, क्योंकि आइसक्रीम के सामने मुझे चॉकलेट तो नजर भी नहीं आएगी। तब मीना के पापा ने मीना को समझाया, मीना बेटा, तुम राजीव के लिए चॉकलेट हो, जबकि पैसे उसके लिए आइसक्रीम। उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया है, तो क्या अब तुम सारी जिंदगी उसका दर्द अपने दिल में लिए बैठी रहोगी? पापा की बातें सुनकर मीना फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे ये एहसास हो गया था कि उसके पापा ठीक कह रहे हैं। वो सोचने लगी कि अगर राजीव ने मुझे पैसों के लिए छोड़ा है, तो इसमें ना तो पापा का कसूर है और ना ही पैसों का, बल्कि असली कसूरवार तो राजीव है, जिसकी पैसों पर नियत खराब हो गई थी। उस दिन के बाद मीना ने अपने दिल से राजीव का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मीना के पापा मीना की फिर से शादी कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक लड़के की तस्वीर मीना को दिखाई, तो मीना ने भी हाँ कर दी। लड़के वालों को घर बुला लिया गया और इस तरह मीना की मुलाकात समीर से हो गई। समीर ने मीना से कहा, मैं जानता हूँ कि आपकी पहली शादी टूट चुकी है, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी पता चल गया है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं आपको इतना प्यार दूंगा
कि आपको अपने अतीत की कभी याद भी नहीं आएगी। समीर की बातें सुनकर मीना के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई और उसने अपने पापा से कहा कि वो समीर के साथ शादी करने के लिए तैयार है। और फिर ठीक 2 हफ्ते बाद समीर की और मीना की शादी हो गई। मीना इस शादी से खुश तो थी, लेकिन फिर भी इस बार शादी की रात के लिए उसके दिल में बहुत सारे डर उमड़ रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मीना समीर के कमरे में बैठी हुई थी और समीर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। समीर ने मीना का घूंघट उठाया और उसके हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, मीना, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मीना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए क्या? तब समीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मीना, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तभी अचानक समीर के फोन की घंटी बजने लगी और उसने जैसे ही फोन उठाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई थी। वो फोन पर किसी से कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ से उस आदमी ने पता नहीं समीर से क्या कहा कि समीर के चेहरे पर अचानक फिर से मुस्कुराहट आ गई। फोन रखते ही समीर ने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, मीना, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। उसके ये शब्द तो मीना के दिल पर जैसे हथौड़े की तरह वार कर गए थे। मीना ने गुस्से से समीर को पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तब समीर ने कहा, मीना, मैंने 4 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मुझे एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी जॉब करनी पड़ रही है। मैं उस कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरी वजह से उस कंपनी ने बहुत अच्छी तरक्की भी कर ली है। लेकिन फिर भी ना तो मेरी पगार बढ़ाई गई और ना ही मुझे कोई इज्जत दी गई। अभी तुम्हारे पापा का ही फोन आया था और वो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए देने के लिए राजी है। लेकिन बदले में उन्होंने ये शर्त रखी है कि मैं अभी के अभी तुम्हें तलाक दे दूं। मैं तुम्हें तलाक हरगिज नहीं देता, मगर मैं क्या करूं? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा सबसे बड़ा सपना। चलो मीना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो चुके हैं। ये बातें सुनकर मीना का सर चकराने लगा और गुस्से से उसके गाल लाल हो गए थे। मीना ने चिल्लाकर कहा, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। तब समीर मुस्कुराकर बोला, यार मीना, मेरी मजबूरी है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आओगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। इसलिए अब अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर मीना बेचारी कुछ बोले बिना ही समीर के साथ चल पड़ी, क्योंकि जो मर्द पैसों की खातिर उसे तलाक दे सकता था तो फिर वो कुछ भी कर सकता था। मीना के घर पहुंचते ही मीना के पापा ने दरवाजा खोला और कहा, आ गई मेरी बेटी। मीना के पापा ने तो ये सवाल ऐसे पूछा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मीना तलाक लेकर नहीं बल्कि कहीं से घूमकर लौटी हो। मीना के पापा बाहर निकलकर समीर से बातचीत करने लगे। तभी मीना की माँ मीना के लिए नींबू पानी ले आई। मीना मन ही मन में सोच रही थी कि माँ और पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। कि तभी मीना को पीछे से उसके पापा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मीना से कहा कि समीर एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाता। तब मीना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पापा, अगर आपको समीर पर पहले से ही शक था तो आपने मेरी शादी उससे कराई ही क्यों? मीना की चीख से मीना की माँ हिल गई और फिर उसकी माँ ने मीना से कहा, बेटा, ये नींबू पानी पी ले, तुझे सुकून मिल जाएगा। मीना ने ना में सर हिला दिया, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती वो नींबू पानी मीना को पिला दिया।
नींबू पानी पीते ही मीना फिर से गहरी नींद में सो गई और अगले दिन जब वो देर से उठी तो उसके घर के नौकर उसे बहुत हैरत से देख रहे थे। मीना को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। मीना ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और अब वो किसी से मिलती भी नहीं थी। एक दिन मीना के पापा ने उसे कहा, ये क्या मीना बेटा, तुम तो अब कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। ना तो तुम हमारे साथ बैठती हो और ना ही बातें करती हो, तुमने तो अपने माँ पापा से भी दूरी बना ली। तब मीना ने कहा, पहले आप मुझे बताएं पापा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और आपने मेरी तलाक क्यों करवाई। तब मीना के पापा कहने लगे, बेटा कभी कभार इंसान को अपनी औलाद की भलाई के लिए ये सब करना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो यह चाहेगा कि उसकी बेटी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले ना मीना बेटा, तो मैं तुम्हें पाँव भी जमीन पर रखने ना दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है अपने दिल पर पत्थर रख कर किया है। मीना ने अपने पापा से कहा, पापा ये आखिरी बार था, अब मैं आपको अपने जज्बातों के साथ और खेलने नहीं दूंगी। तब मीना के पापा ने कहा, हाँ हाँ बेटा, अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। मीना के दिल में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उसे एक सवाल बड़ा ही परेशान करता था कि उसके पापा उसके पति को 50 लाख की रकम देकर ही क्यों उसका तलाक करवाते थे। अभी तो मीना इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी कि एक दिन फिर से उसके पापा ने उसे बताया कि वो मीना की तीसरी शादी कराना चाहते हैं। अपने पापा की बात सुनकर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, बस अब और नहीं। मैं अब आपकी कोई भी बात पर भरोसा नहीं करती और अब मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। तब उसके पापा ने कहा, बेटा अब की बार मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। मीना ने अपने पापा से कहा, पापा अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतारा जाए ना, तो भी मैं तीसरी बार तो शादी नहीं करूंगी। मीना के पापा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मीना से कहा, बेटा मैं जब जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। मीना अपने पापा की इन बातों से घबरा गई और उसने अपने पापा से कहा, पापा आप मुझे मजबूर ना करें। लेकिन मीना के पापा उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए मीना ने एक बार फिर से उनकी बात मान ली और तीसरी शादी के लिए हाँ कर दी। मगर इस बार ना तो मीना का दिल और ना ही उसका दिमाग उसे इस बात की इजाजत दे रहा था। लेकिन ये तो उसकी एक मजबूरी थी जो उसे निभानी पड़ रही थी। मीना की तीसरी शादी की रात भी बिल्कुल वैसे ही गुजरी थी और उसके तीसरे पति ने भी उसके पापा के कहने पर उसे तलाक दे दिया था। मीना गुस्से से पागल हो गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसका दिल तो चाहता था कि अब वो पूरी दुनिया को आग लगा दे या फिर अपने पापा के घर से भाग जाए। मीना का तीसरा पति जब उसे उसके पापा के घर छोड़ने गया, तब उसकी माँ फिर से उसके लिए नींबू पानी लेकर हाजिर हो गई थी। मीना को तो अब अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके पापा उसके साथ ये सब कर रहे हैं, तो उसकी माँ उसके पापा को रोकती क्यों नहीं थी और बस हर वक्त नींबू पानी लेकर हाजिर हो जाया करती थी। जैसे तैसे करके 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि मीना के पापा ने फिर से उसकी शादी की रट लगा ली। वो मीना से कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मीना ने इस बार दहाड़कर कहा, मैं आपके मुंह से दोबारा शादी शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तब उसके पापा कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता
तो मेरा घर भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर उसको खुद से अलग कर दूंगा। अपने पापा के मुंह से ये सुनकर मीना बड़ी हैरत से अपने पापा की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि क्या ये सच में उसके पापा का प्यार था उसके लिए, या फिर वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इसका जवाब तो अब मीना कुछ भी करके जानना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पापा से कहा, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मीना के पापा ने उसके लिए लड़का तो पहले ही ढूंढ रखा था, बस मीना की तरफ से इजाजत मिलने की ही देर थी। मीना ने लड़के की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। उसके पापा ने कहा था कि शादी से पहले एक बार लड़के से मिल लो, मगर मीना ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस शादी का अंजाम भी तलाक ही होना था। तय किए हुए मुहूर्त पर एक बार फिर से मीना की शादी कर दी गई और वो दुल्हन बनकर अपने चौथे पति की सेज पर बैठी हुई थी। मीना का चौथा पति आकाश उसके पास गया और कहने लगा, मीना, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हुई है, मैंने तो दिलो जान से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। मीना ने फीका सा मुस्कुराकर आकाश से कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मेरी 3 बार तलाक क्यों हुई थी। आकाश बड़ी हैरत से मीना को देख रहा था कि तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आकाश ने उठकर दरवाजा खोला और फिर वो बाहर निकल गया, जबकि मीना अपनी तेज धड़कनों के साथ उसका इंतजार कर रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। तब आकाश कमरे में आया और कहने लगा, मीना, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तो वो मुझे 50 लाख रुपए देंगे। मगर मुझे पैसों से ज्यादा अपनी बीवी से प्यार है और मैं पैसों की लालच में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मीना बड़ी हैरत से अपने पति आकाश को देख रही थी और सोच में पड़ गई, क्या इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें इंसानों के आगे पैसों का कोई मोह नहीं। मीना ने आकाश को आजमाने के लिए कहा, आकाश, मेरी 3 तलाक भी इसी वजह से हुई थी और मेरे 3 पति मुझे पैसों की खातिर छोड़ गए थे, तो आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा रहे हैं। आकाश ने मुस्कुराकर मीना की तरफ देखा और फिर कहा, मीना मेरी जान, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो हाथों का मैल होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है। आकाश का ये जवाब सुनकर मीना को तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल अभी खुशी से फट जाएगा। उसके बाद मीना ने आकाश से कहा, आकाश, मुझे आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर मेरे पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। अब मैं ये सब जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दें और उनको ये समझने दें कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं। आकाश ने मीना की बात मान ली और वो दोनों मीना के घर चले गए। मीना के पापा आकाश से बात करने लगे और मीना रोने का झूठा नाटक करने लगी। मीना की माँ ने उसे फिर से नींबू पानी दिया, तो उसने अपनी माँ से नजरें बचाकर नींबू पानी गिरा दिया और सोने का नाटक करने लगी। अभी तो 10 मिनट ही गुजरे थे मीना को सोते हुए कि उसके घर में बहुत से लोग आने लगे। पहले तो एक नर्स आई जिसने मीना का चेकअप किया और कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। जब ये लड़की मर्द को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? जब ये अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचा देगी, तब आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा। फिर एक वकील घर में आया, तो मीना के पापा ने नर्स की कही हुई बातें वकील को बता दी। नर्स ने भी वही बात वकील के सामने दोहराई और फिर आकाश को भी वहीं पर बुला लिया गया। आकाश कहने लगा, वकील साहब, जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, तो मीना ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर कहा, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी। ऐसा कहने के लिए मुझे मीना के पापा ने कहा था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। उसे कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़ते, ये सब इन लोगों की चाल है। मीना भी उठकर बैठ गई और कहने लगी, वकील साहब, ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है और मेरे पापा ने इसी तरह 3 बार मेरी तलाक करवा दी है। उसके बाद की कहानी वकील ने सुनाई कि तलाक दिलवाकर तुम्हारे पापा मुझे बुला लेते थे और कहते थे कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है और वो एक मानसिक रोगी है। और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता था। मीना तो आंखें बड़ी करके हैरत से अपने पापा को देखे जा रही थी। वो सोचने लगी कि क्या सच में ये इंसान, जिसको मैंने सारी जिंदगी अपना बाप समझा था, क्या वो मेरा बाप था ही नहीं। मीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर ये इंसान मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तब आकाश के पापा भी वहाँ आ गए। शायद आकाश ने ही फोन करके उन्हें वहाँ बुलाया था। आकाश के पापा कहने लगे, मीना बेटा, ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं और तुम्हारे सगे पिताजी जिगरी दोस्त थे और तुम्हारे पिताजी मुझसे अपनी कोई बात नहीं छुपाते थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के साथ रहकर उनको धोखा दिया और इस शख्स के साथ प्यार में पड़कर इससे नजदीकियां बढ़ा ली थी और फिर इसके साथ घर से भागकर तुम्हारे पिताजी से डाइवोर्स ले ली थी। तुम्हारे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत बनवाई थी कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता तब तक ये जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। और शायद यही वजह थी कि तुम्हारा ये सौतेला बाप तुम्हारा घर बसने नहीं देना चाहता था और तुम्हें पागल साबित करके पूरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। तुम्हारी माँ की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स के प्यार की पट्टी नहीं उतरी, इसलिए तुम्हारी सगी माँ भी इसका साथ दे रही थी। पर तुम फिक्र मत करना मीना बेटा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त की बेटी ही नहीं बल्कि मेरे घर की भी इज्जत हो। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही मानता हूँ। मीना फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि आज भरी दुनिया में वो अकेली हो गई थी। आकाश और उसके परिवार ने उसका साथ दिया और उसका सहारा बन गए। मीना ने अपने सौतेले बाप और माँ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया और उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब सारी जायदाद मीना के नाम हो चुकी है, इसलिए मीना और आकाश मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं और हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। सच कहा है किसी ने कि पैसा वो चीज है जो अपनों को अपनों से ही दूर कर देता है। पैसा वो चीज है जो इंसान को सब कुछ दिला भी सकता है या इंसान से सब कुछ छीन भी सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।